कहीं मौजूदा विधायक को पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है, तो कहीं पूर्व विधायक को प्रदेश कांग्रेस द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। और सिफारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिलासपुर जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी है। वहीं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी को जमकर खरी खोटी सुना दी। यदि इस्तीफा मांगा जाए तो शर्म की बात है। नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा, फिर लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जबरदस्त रार मची हुई है। कहीं मौजूदा विधायक को पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है, तो कहीं पूर्व विधायक को प्रदेश कांग्रेस द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। वहीं बड़े नेताओं का पार्टी से बाहर जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या है पूरा माजरा, आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, जय जौहर दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोटा से कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव की, जिन्हें पार्टी से बाहर निकालने की सिफारिश की गई है। और सिफारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिलासपुर जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सोमवार को बिलासपुर आए थे। सिंहदेव के स्वागत के लिए शहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता के साथ कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी से निष्कासित नेत्री सीमा पांडे ने पार्टी से निकालने पर शहर अध्यक्ष विजय केशरवानी के प्रति नाराजगी जताई। वहीं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी को जमकर खरी खोटी सुना दी। विजय केशरवानी का कहना है कि विधायक ने उनसे ये कहा कि तुमने मेरे पीठ पर छुरा घोंपा है। वहीं तंज कसते हुए ये भी कह डाला कि कलेक्टर को चपरासी निकाल रहा है। सबके सामने मेरी बेइज्जती की गई। अब विजय केशरवानी ने अपना दर्द बयां करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा है और अटल श्रीवास्तव को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है। चलिए अब दूसरे मसले पर आते हैं, जहां रायपुर उत्तर से पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को प्रदेश कांग्रेस ने शोकॉज नोटिस भेजा है। निकाय चुनाव मतदान के बाद बागियों की घर वापसी पर सवाल उठाने वाले जुनेजा ने पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संगठन में तुरंत बदलाव की मांग की थी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि 4 चुनाव में हार के बाद भी यदि इस्तीफा मांगा जाए तो शर्म की बात है। नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पूर्व नेता अजीत कुकरेजा की पार्टी में वापसी पर भी नाराजगी जताई थी। इस पूरे मामले को लेकर पार्टी ने जुनेजा के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजनांदगांव से कांग्रेस जिला अध्यक्ष भागवत साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये तक कह डाला कि साहू समाज कांग्रेस मुक्त होगा। खैर, इन सब बवाल के बीच इस वक्त नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की चर्चा भी जोरों पर है। इस रेस में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उनके खेमे के लोग भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस की नैया अब कौन पार लगा पाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मसले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय जौहर।